पासवर्ड जनरेटर है जो कि रैंडम पासवर्ड जनरेट करके देगा। गॉट इट। अब इसमें देखिए हम लोग एक रेंज सेट किए, बोले मिनी जो इसका बाय डिफॉल्ट रेंज रहेगा वो 8 रहेगा। इसको कम कर दिया तो भैया कम आ गया, मिनिमम एक कैरेक्टर लेगा यानी कि एक पासवर्ड देगा, और मैक्सिमम 25 कैरेक्टर देंगे यानी कि 25 सिंबल देंगे पासवर्ड के अंदर में। और बोले इसमें अपर केस देना, हाँ भाई दे सकते हो, डिजिट देना, हाँ भाई दे सकते हो, सिंबल देना, हाँ भाई दे सकते हो। इसको ये पासवर्ड नहीं चाहिए, हमको दूसरा चाहिए, रेफरेंस कर सकते हैं, हाँ कर सकते हो, और करना, हाँ भाई कर लो, जो मर्जी वो कर सकते हैं। अब बोले क्या कि ये पासवर्ड हमको क्या चाहिए, लेना है, तो कॉपी कर सकते हैं, ये बटन है, इसको क्लिक कीजिए, हो गया कॉपी। अब विश्वास कैसे करें, हम बोले लीजिए ना, यहाँ पे पेस्ट करके दिखा दिए। अब जो ये पासवर्ड है वो यही है, देख सकते हैं यहाँ पे, आप इसको रीड कर लीजिए, इस स्क्रीन को पॉज कीजिए और रीड कर लीजिए, मिला लीजिए कि भाई हुआ या नहीं हुआ। गॉट इट। तो ये क्या है, मेरा पूरा का पूरा पासवर्ड जनरेटर का एक स्टैटिक वेब एप्लीकेशन है। गॉट इट। ये स्टैटिक इसलिए है क्योंकि डेटाबेस से कोई भी डेटा फैच नहीं कर रहा है। गॉट इट। तो इस एप्लीकेशन को यानी कि इस वेब पेज को बिल्ड करना चाहते हैं, तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इसमें ये पूरे के पूरे वेब पेज को बिल्ड करके देखते हैं। हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल पे। तो हम लोग एक प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं जिसका नाम है पासवर्ड जनरेटर। गॉट इट। ये कंसोल बेस्ड नहीं होने वाला है, ये एक वेब एप्लीकेशन होने वाला है जो कि स्टैटिक वेब एप्लीकेशन होने वाला है। गॉट इट। और आप बोलिएगा तो इसको हम होस्ट करके भी दिखाने वाले, लेकिन इसके लिए आपको कमेंट करके बताना पड़ेगा, तो फिर हम लोग होस्ट वाला भी वीडियो लेके आएंगे। गॉट इट। तो आज हम लोग बात कर रहे हैं कि पासवर्ड जनरेटर जो वेब पेज बनाने वाले हैं उसमें क्या सब फीचर होगा। तो हम लोग डायरेक्ट जाके फीचर को देखेंगे। पहले इसका हम लोग स्ट्रक्चर समझते हैं कि इसका डिज़ाइन क्या होने वाला है, उसके बाद हम लोग इसके फीचर पे बात करने वाले हैं कि क्या क्या इसमें होने वाला है। गॉट इट। और उसको इम्प्लीमेंट करके भी देखने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले इसका हम लोग डिज़ाइन को समझते हैं। सबसे पहले हम लोग वेब पेज का डिज़ाइन समझते हैं कि एक्चुअली ये दिखेगा कैसा। तो इसके लिए हम लोग एक स्ट्रक्चर बना लेते हैं जिससे हमको समझना आसान हो जाएगा। गॉट इट। अब जैसे ये बोले मेरा एक मेन डिव है, अब इसके अंदर में हम लोग क्या करेंगे, एक टेक्स्ट को प्रिंट करेंगे, जैसे कि बोलेंगे क्या, पासवर्ड जनरेटर। गॉट इट। ठीक है। अब बोलेंगे क्या कि ये जो है ये सबसे ऊपर होने वाला है। क्या होने वाला भाई, ऊपर होने वाला। तो इसको लेते हैं और थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं भाई। ठीक है। गॉट इट। तो सबसे पहले क्या दिखेगा, पासवर्ड जनरेटर दिखेगा। उसके बाद में हम लोग क्या देने वाले हैं, यूजर को पासवर्ड देने वाले। उसके लिए हम लोग एक फील्ड बनाएंगे, जैसे कि ये मेरा एक फील्ड है। गॉट इट। अब यहाँ पे क्या रहेगा, यूजर को जो भी पासवर्ड हम लोग जनरेट कर रहे हैं वो यूजर उसको लेगा। अब आसान तो बात ये होगा कि यहाँ पे एक हम लोग कुछ दे दे बटन वगैरह, जिसको क्लिक करने से उसका जो ये जो मेरा पासवर्ड है वो कॉपी हो जाए तो बेस्ट रहेगा। उसके बाद बोले क्या कि यहाँ पे एक हमारा रहेगा रेंज वाला स्लाइडर, यानी कि इसको हम लोग खींच के कम ज्यादा क्या कर सकते हैं, लेंथ को सेट कर सकते हैं। किसके लेंथ को भैया, पासवर्ड के लेंथ को। गॉट इट। और उसके बाद बोलेंगे क्या कि यहाँ पे पासवर्ड का वैल्यू रहेगा। तो हम लोग बोलते हैं क्या कि जैसे वैल्यू बाय डिफॉल्ट सेट कर देते हैं 8। ओके। तो यानी कि मिनिमम 8 कैरेक्टर का ये बाय डिफॉल्ट ले लेगा। तो ये क्या बताएगा कि ये मेरा साइज है। उसके बाद हमको क्या चाहिए कि भाई यूजर से हमको पूछना है क्या अपर केस लेना है क्या। तो उसके लिए भी हम लोग चेक बॉक्स का यूज करेंगे और यहाँ पे एक मैसेज दे देंगे, ये लो भाई। उसी प्रकार से हम लोग बोलेंगे क्या कि इसी दोनों को कॉपी कर लेते हैं और एक और ले लेते हैं भाई नीचे में, इसको नीचे ला के रख लेते हैं। ठीक। अब इसका एडजस्टमेंट थोड़ा बहुत हो जाएगा। उसके बाद बोलते हैं क्या कि एक और हम लोग बटन लेने वाले, तो नीचे में एक बटन लेंगे और ये बटन को बोलेंगे भैया ये जो मेरा सबसे नीचे वाला बटन है ये रेफरेंस बटन है। गॉट इट। अब बोले इस पे भाई क्लिक कर रहे हो, जैसे कि हम बोले यस, यानी कि इसको क्लिक कर दिए तो मान लीजिए इसमें अपर केस ले रहे तो अपर केस इंक्लूड हो जाएगा, इसमें डिजिट इंक्लूड हो जाएगा, इस पे बात करें तो स्पेशल सिंबल इंक्लूड हो जाएगा। और ये तीनों में से किसी पे भी चेक बॉक्स पे क्लिक नहीं कर रहे हैं तो लोअर केस में पासवर्ड जनरेट हो जाएगा। गॉट इट। और यहाँ पे मान लीजिए कि मल्टी पर मेरा क्या है, कैरेक्टर्स है और इनको कॉपी करना है, तो इसके लिए हम लोग एक बटन दे रहे हैं, इसको जैसे क्लिक कीजिएगा ये पूरा का पूरा कॉपी हो जाएगा। अब ये मेरा क्या है, एक
रेंज वाला है जिसके मदद से हम लोग पासवर्ड का लेंथ को सेट कर सकते हैं। तो बोलेंगे भैया मिनिमम इतना होना चाहिए, मैक्सिमम इतना होना चाहिए, और ये रिफ्रेश रहेगा। इसको क्लिक करके आप नया नया पासवर्ड जनरेट भी कर सकते हैं। गॉट इट। तो बिहाइंड द सीन हम लोग देखें तो मेरा जो स्ट्रक्चर बन रहा है ये पूरा का पूरा यही बन रहा है। गॉट इट। तो इसके ऊपर हम लोग को क्या करना है, बात करना है और कोड करना है। गॉट इट। तो हम लोग के पास ये जो मेरा प्रोजेक्ट है, पहले तो देखें कि ये थोड़ा सा डिफिकल्ट होने वाला है। डिफिकल्ट इसलिए होने वाला है क्योंकि अभी तक जो भी प्रोजेक्ट देखे एकदम इजी प्रोजेक्ट देखे। एक डिव है जिसके अंदर में 2 से 3 एलिमेंट है, बस इसके अलावा कुछ भी काम नहीं कर रहे। इसमें मल्टीपल एलिमेंट है और बहुत सारा काम भी कर रहा है। तो पूरा का पूरा HTML CSS और जावास्क्रिप्ट को लिखने में टाइम बहुत सारा लग जाएगा। तो इसके लिए जो भी फ्रंट एंड का काम होता है, यानी कि हम लोग बोले क्या कि स्ट्रक्चर बनाना हो, स्ट्रक्चर बना लेते हैं। दूसरी बात हम लोग बोले क्या कि इसका कोई स्टाइल शीट देना तो वो भी दे देते हैं। तो ये 2 चीज हम लोग क्रिएट करके आए हैं और यहाँ पे पूरा का पूरा हम लोग जान डालने वाले हैं इस वेब पेज में। गॉट इट। यानी कि लॉजिक लिखने वाले। तो सबसे पहले हम लोग कोड पे आते हैं और बोलते हैं ये रहा मेरा HTML का कोड। और यहाँ पे सबसे पहले बोले क्या कि भाई हम लोग लिंक कर रहे हैं कि स्टाइल शीट को। दूसरी बात इसका टाइटल रख दिए पासवर्ड जनरेटर। और इसमें क्या है, एक डिव क्रिएट किए जिसका नाम रखे पासवर्ड, और इसी के अंदर में पूरा का पूरा एलिमेंट है। जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो आपका डिव दिख रहा है, ये जो दिख रहा है, इसी को हम लोग क्रिएट किए। गॉट इट। ये क्या है भाई, डिव है जिसको बोल रहे हैं पासवर्ड, यानी कि जिसका क्लास नेम क्या है, पासवर्ड। और इसी के अंदर में सब कुछ है। एक H1 टैग लिए और यहाँ पे प्रिंट कर दिए जनरेट पासवर्ड। ठीक है। उसके बाद हम लोग एक फिर से डिव लिए हैं और इसके अंदर में बोल रहे हैं क्या कि H2, यानी कि ये मेरा रिजल्ट देगा। दूसरा बटन लगा दिए जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं, जो भी मेरा पासवर्ड है उसको कॉपी कर सकते हैं। करेक्ट। तो यहाँ पे हम लोग एक इमेज लिए तो IMG टैग का यूज किए हैं और इमेज की मदद से एक अच्छा सा आइकन दिखेगा, उस पर क्लिक कीजिएगा तो पासवर्ड कॉपी हो जाएगा। गॉट इट। तो ये 2 चीज क्या काम कर रहा है, एक हमको पासवर्ड जो जनरेट हुआ दिखाने का और उसको कॉपी करना, तो उसके लिए बटन। बस इतना सा कोडिंग इसके लिए। उसके बाद हम लोग बोले क्या कि एक रेंज ले रहे हैं ना कि पासवर्ड का लेंथ कितना होना चाहिए। तो हम लोग बोले भैया इसका टाइप है रेंज, ID बोल दिए पासवर्ड साइज, नेम भी बोल दिए पासवर्ड साइज, मिनिमम लेंथ 1 होना चाहिए, मैक्सिमम 25 होना चाहिए, और जो बाय डिफॉल्ट वैल्यू होगा वो 8 होना चाहिए। और ये जो घस के यानी कि 1 से 2 हो, 3 हो, 4 हो, यानी कि जो स्टेप ले वो 1 का ले, यानी कि हम लोग बोल सकते हैं कि फ्लो जो है वो 1 का होना चाहिए। गॉट इट। और उसके बाद इसका लेबल दे दिए और जो भी इसमें चेंजेस होगा वो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, प्रिंट कर रहे हैं लेबल के मदद से। गॉट इट। ठीक है। उसके बाद फिर से हम लोग एक डिव क्रिएट किए हैं और इसके अंदर में हम लोग पूरे के पूरे चेक बॉक्स को क्या किए हैं, अंदर में रख दिए। अब जैसे चेक बॉक्स 3 लिए हैं, अब 3 में क्या क्या लिए भाई, हमको अपर केस चाहिए, डिजिट चाहिए, सिंबल चाहिए। तो ये तीनों के लिए क्या ले लिए हैं, इनपुट ले लिया और उसका लेबल लगा दिए। और लास्ट में एक बटन ले लिए जिसका नाम रखे है रिफ्रेश बटन। और यहाँ पे हम लोग क्या किए हैं, स्क्रिप्ट फाइल को भी लिंक कर दिए। ओके। तो इसका हम लोग थोड़ा सा स्टाइल शीट देखें तो देख सकते हैं। जैसे हम बोले क्या कि जितना भी एलिमेंट है सबका मार्जिन और पैडिंग को क्या कर दो भैया, 0 कर दो। तो स्टार लगा के पूरे एलिमेंट को सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है। उसके बाद बॉडी पे आए, बॉडी पे बोले डिस्प्ले को फ्लैक्स कर दो क्योंकि हमको बीच में कंटेंट दिखाना है। फिर बोले जस्टिफाई कंटेंट, सेंटर में अलाइन एंटर, सेंटर में इसका हाइट डिफाइन कर दिए। और बैकग्राउंड इमेज यानी कि हम लोग बैकग्राउंड में जो दिए वो ग्रेडियंट दे दिए, लीनियर ग्रेडियंट। जैसे नॉर्मल सा बोले तो बैकग्राउंड कलर दे दिए। गॉट इट। उसके बाद बोले क्या कि ये मेरा पासवर्ड है, यानी कि ये जो मेरा डिव है वो है, ये जो आप डिव देख रहे हैं ये जो है ये है। अब इसके अंदर में डिजाइन क्या सब करना वो दे दिए। बोले क्या कि भैया टेक्स्ट अलाइन, जितना भी टेक्स्ट है सब सेंटर में होना चाहिए। और ये जो मेरा क्या बोलते हैं कि डिव है उसका जो बॉर्डर होना चाहिए 2 पिक्सल होना चाहिए। ठीक है। रेडियस दे दिए। फिर बोले इसके फॉन्ट का साइज ये होना चाहिए, विड्थ ये, बॉक्स शैडो दे दिए। फिर से हम लोग बैकग्राउंड इमेज दे दिए। अब बात करते हैं H1 टैग के ऊपर में, जो हम लोग बोले जनरेट पासवर्ड। वहां पे बोले क्या कि भैया टेक्स्ट जो है, टेक्स्ट का जो फैमिली होगा ये होगा, मार्जिन बॉटम में ये होगा, टेक्स्ट का शैडो ये होगा, बस। उसके बाद हम लोग रिजल्ट के ऊपर में आ गए। अब रिजल्ट क्या है यहाँ पे देख सकते हैं आप भाई, कहाँ गया रिजल्ट मेरा, ये रहा रिजल्ट। तो हम लोग एक डिव बनाए थे रिजल्ट वाला, सो रिजल्ट। इसके अंदर में हम लोग स्टाइलिंग कर रहे हैं। बोले फ्लैक्स कर दो, जस्टिफाई कंटेंट, स्पेस बिटवीन एक शुरू में दूसरा लास्ट में कर दो। उसके बाद हम बोले ये सारे क्या है, प्रॉपर्टी है। और H2 में ले लिए तो ये सारे क्या है, पूरे के पूरे CSS के प्रॉपर्टी है। हम लोग इसके बिहाइंड द सीन नहीं जाते हैं, ये कोड आपको मिल जाएगा, समझ लीजिएगा। कोई दिक्कत आए तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।
गॉट इट। और आपको इसका दिखा देते कि भैया जब कोड एग्जीक्यूट हो रहा तो कैसा दिखेगा, ऐसा दिखेगा, गॉट इट। अभी यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं आ रहा, इसमें कोई भी चेंजेस कर रहे तो वैल्यू नहीं आ रहा, क्यों? क्योंकि इसके अंदर में कोई जान नहीं डाले, जान डालेंगे तब होगा। अब ये जैसे रिफ्रेश वाला बटन है, इसको क्लिक करेंगे तो रिफ्रेश होगा, पासवर्ड जनरेट होगा, यहाँ पे हमको पासवर्ड दिखेगा। और इस पे क्लिक करके हम लोग क्या कर सकते हैं, अपर केस को ऐड कर सकते हैं, डिजिट को, सिंबल को, ये सारे चीज को ऐड कर सकते हैं, गॉट इट। तो इन सारे चीज के लिए हमको कोड करना पड़ेगा। तो चलते हैं हम लोग जावास्क्रिप्ट में कोड करना स्टार्ट करते, ताकि इसके अंदर में क्या आ जाए, जान आ जाए। इसके लिए हम लोग आएंगे जेएस फाइल के ऊपर में, और ये थोड़ा सा कोड पहले से लेके आए कि हमको यहाँ पे लिखना ना पड़े। जैसे बोले डिजिट्स तो ये सारे चाहिए, अपर केस ये सारे चाहिए, लोअर केस ये चाहिए, और स्पेशल सिंबल इतना ही लिए। आपको मर्जी है तो आपको जितना मर्जी उतना ले सकते हैं, नो प्रॉब्लम, गॉट इट। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग बोलेंगे क्या, कि हम लोग एक फंक्शन बनाते हैं जिसका नाम होगा पासवर्ड जनरेटर। क्या नाम होगा, पासवर्ड जनरेटर, जो कि पासवर्ड को जनरेट करेगा। तो हम लोग एक फंक्शन बना लेते, क्या दिक्कत है, हम बोलते हैं ये रहा मेरा फंक्शन, और इसमें बोलेंगे क्या, पासवर्ड जनरेटर, और इसके अंदर में कुछ आर्गुमेंट्स चाहिए हमको। तो चलिए वो आर्गुमेंट्स ले लेते हैं। अब क्या क्या आर्गुमेंट होना चाहिए, हम बोले क्या कि अपर केस होना चाहिए, यानी कि अपर केस आ रहा है, लोअर केस को इंक्लूड नहीं करेंगे, अपर केस को इंक्लूड करेंगे, फिर डिजिट को, और हम लोग बोल सकते हैं कि स्पेशल सिंबल को। ये तीन चीज को क्या करेंगे, लेंगे कि आ रहा तो इंक्लूड करो, नहीं आ रहा तो मत करो, गॉट इट। जैसे बोले अपर केस, अपर केस, ठीक है भाई। उसके बाद बोले डिजिट, और उसके बाद बोले क्या, सिंबल, ओके। और इसके बाद बोलेंगे भाई हमको एक और आर्गुमेंट चाहिए, जो कि होने वाला है साइज, ओके। ठीक है, तो हम लोग ये चार आर्गुमेंट ले रहे हैं। जब भी ये फंक्शन को कोई भी व्यक्ति कॉल करेगा तो उसको ये चार वैल्यू को क्या करना पड़ेगा, प्रोवाइड करना पड़ेगा। इसी के बेस पे हम लोग काम करने वाले हैं। जैसे कि अब यहाँ पे हम लोग सबसे पहले हम लोग बोलेंगे क्या, कि क्या करें, तो एक हम लोग पासवर्ड नाम का एक स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल क्रिएट करते हैं। तो हम लोग बोलते हैं भैया लेट पासवर्ड, और इसको बोले एम्प्टी स्ट्रिंग, गॉट इट। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आएगा आपको भैया, एकदम सिंपल सा क्या है, मेथड है, सॉरी फंक्शन है, जिसके अंदर में एक वेरिएबल क्रिएट किए, ठीक है। उसके बाद बोलेंगे एक लूप लगा ले, तो बोले ये रहा मेरा फॉर लूप, और इसके अंदर में बोले लेट, और बोले एक्स को स्टार्ट कर दो भैया 1 से, और एक्स को लेके चलो कहाँ तक भैया, इक्वल टू ले, एक्स को लेके चलो इक्वल टू कहाँ तक, कहाँ तक जाना भैया, तो जो भी साइज आएगा वहां तक जाना। तो ये रहा मेरा साइज का वैल्यू, और उसके बाद बोलेंगे क्या, कि इसके बाद क्या करना, तो एक्स को प्लस प्लस कर दो, गॉट इट। बिहाइंड द सीन इसमें चेंजेस भी हमको करना पड़ेगा आगे जाने के बाद, तो वो भी देखेंगे चेंजेस क्या होगा। सबसे पहले बोले क्या, कि इसमें जो है लोअर केस हमेशा इंक्लूड किया जाएगा। तो जो भी पहला लेटर होगा वो सबसे पहले क्या होगा, लोअर केस ही होगा। तो हमको क्या चाहिए, एक रैंडम वैल्यू को जनरेट करना। कैसे जनरेट करेंगे, हम बोलेंगे क्या, कि ये मेरा पासवर्ड है, इसमें क्या करना है, हमको ऐड करना। तो प्लस असाइन कर देते हैं, जो भी पासवर्ड है उसमें ऐड करो। क्या ऐड करो, तो हम बोले क्या, ये रहा मेरा मैथ डॉट फ्लोर, ओके। और इसके अंदर में हम लोग बोलेंगे क्या, कि रैंडम ले लेते हैं। तो हम लोग बोलते हैं क्या, कि ये रहा मेरा रैंडम, सॉरी मैथ डॉट रैंडम, मैथ डॉट रैंडम, और इसको कॉल कर दिए। अब बोले क्या, कि भैया इसको मल्टीप्लाई कितना से करना। अब बात हमको ये बताइए कि जो लोअर केस होता है उसमें कितना कैरेक्टर होता था, आपका जवाब आएगा 26। तो भैया 26 से इसको मल्टीप्लाई कर दो। अब ये हमको एक इंडेक्स रिटर्न करेगा, और वही इंडेक्स को हमको लेना है। तो इसको एक पैरेंथेसिस में रैप कर दिए, और यहाँ पे बोलेंगे क्या, क्या बोलेंगे भाई, कि हमको चाहिए लोअर केस। तो बोलेंगे लोअर केस, और डॉट लगा के बोल देंगे एट मेथड को कॉल करो। एट मेथड क्या लेता है भैया, एक इंडेक्स लेता है, और उस इंडेक्स पे जो भी वैल्यू है उसको रिटर्न कर देता है। तो पहला वैल्यू तो ये आ जाएगा। अब जैसी एक वैल्यू पासवर्ड के अंदर में क्या हुआ, असाइन हो गया है, तो भैया जो इक्वल टू लगा रहे वो इक्वल टू अब लगाने का दरकार नहीं है। क्यों नहीं है दरकार, क्योंकि भैया लेस देन तक चलना चाहिए, क्योंकि एक डेटा पहले ले लिए। चलिए अच्छी बात है। अब उसके बाद बोलेंगे क्या, कि इसके अंदर में ना हर एक कैरेक्टर को डिफाइन करने, यानी कि यूज करने के लिए हम लोग रैंडमली चूज करेंगे। तो उसके लिए हम लोग लगा लेंगे स्विच केस। क्या लगाएंगे, स्विच केस। तो बोले ये रहा मेरा स्विच,
और इसमें क्या करो, जनरेट करो रैंडम वैल्यू। अब कैसे रैंडम वैल्यू जनरेट करेंगे भाई, तो यहीं से उठा लेते हैं और यहाँ पे लाके पेस्ट कर दिए। अब बोले क्या कि इसमें कैरेक्टर कितना होगा, कितना ऑप्शन देते हैं, हम बोले भैया 4 ले लो, क्या कि 4 ही ऑप्शन दे रहे हैं, तो 4 ले लिए, ठीक है भाई। और इसके बाद बोले क्या कि इसका एक ब्लॉक क्रिएट करो और यहाँ पे लिख दो केस। इसमें कोई दिक्कत, आई थिंक एक पैरेंथेसिस और लगेगा, चलिए परफेक्ट है। अब बोले क्या, ये रहा मेरा केस 0, क्योंकि 0 आने की संभावना है। क्यों 0 आने की संभावना है भाई, तो भैया जब हम लोग मॉडुलर करेंगे यानी कि 4 से डिवाइड कर रहे हैं तो 0 भी आने की संभावना, कोई दिक्कत नहीं है। 0 1 2 3 4 नहीं आएगा, 0 1 2 3 आएगा, गॉट इट, ठीक है। अब बोले जैसे ही 0 आवे तो हमको क्या करना चाहिए, हम लोग बोलते हैं अपर केस को ऐड करना। कैसे ऐड करेंगे, हम बोले क्या कि यही काम तो करना है ना, हाँ भाई, तो इसी को कॉपी कर लें, हाँ कर लेते हैं, और इसको ला के यहाँ पे पेस्ट कर दें, हाँ भाई कर दीजिए, ठीक है। और बोलेंगे कि इसमें क्या करना है, हम बोलेंगे क्या कि इसमें 26 कैरेक्टर है, हाँ भाई है, लेकिन ये लोअर को क्या कर दो, अपर केस कर दो। तो हम लोग इसको चेंज कर दिया अपर केस में, इसमें 26 कैरेक्टर है, हाँ भाई है, लेकिन ये कब चलना चाहिए, जब इफ का कंडीशन ट्रू होना चाहिए। तो हम लोग बोले ये रहा मेरा इफ, और इफ के अंदर में बोलेंगे अपर केस। क्यों बोल रहे भाई अपर केस, अपर केस इसलिए बोल रहे हैं कि इसका वैल्यू ट्रू आएगा, यानी कि इसको क्या करो, अपर केस को इंक्लूड करो, फॉल्स आया तो मत करो, गॉट इट, एकदम सिंपल सा लॉजिक है भाई, ठीक है। उसके बाद बोले क्या कि ये जब काम हो जाए तो एक हमको ब्रेक भी चलाना है। क्यों ब्रेक चलाना है, कि जैसे ही हम ऐड कर ले डेटा तो ब्रेक करके बाहर आ जाओ। दूसरी बात, इसमें एक डेटा जैसी ऐड हो गया तो इंक्रीमेंट भी होना चाहिए, तो उसके लिए इसका ब्लॉक क्रिएट करना पड़ेगा। तो ब्लॉक क्रिएट कर लिया और इसको उठा के यहाँ पे ले आते हैं और बोलते हैं भाई ये मेरा एक्स है, इसको प्लस प्लस कर दो, ओके ठीक है। और बोलेंगे यहाँ पे जब प्लस प्लस कर रहे हैं तो ये करने का अब दरकार नहीं है, इसको हटा दीजिए, सिंपल सा हटा दिए, हाँ भाई हटा दिए। अब बोले लास्ट में क्या करना, ब्रेक कर दो, ब्रेक कर दिए, हाँ भाई कोई दिक्कत है नहीं, भाई कोई दिक्कत नहीं है। हम बोले जब कोई दिक्कत नहीं है तो इसी को एक बार और कॉपी कर लें, हाँ भाई क्यों नहीं कर सकते, लीजिए, ये 1 के लिए हो गया, ये 2 के लिए हो गया, ये 3 के लिए हो गया, ठीक है। अब सब में थोड़ा थोड़ा सा चेंजेस कर लेंगे, मेरा काम हो जाएगा कंप्लीट। अब बोले क्या कि ये अपर केस का था, अब इसमें बोलो क्या कि 1 ले लो, जब भी 1 आएगा तो चेक करो भैया, क्या चेक करो, डिजिट, डिजिट है तो भाई आओ, और इसमें क्या बोल दो, डिजिट, डिजिट डेटा ले लो, ठीक है। और डिजिट डेटा के अंदर में टोटल कितना कैरेक्टर है भाई, तो डिजिट के अंदर में 2 4 6 8 10 कैरेक्टर है, गॉट इट। तो हम लोग बोल रहे भाई डिजिट है, यहाँ पे 10 कैरेक्टर ले लो, ओके। लेकिन सबसे बेस्ट जो तरीका होता है वो बताते हैं, ये तो हम लोग नॉर्मली 10 लिख लिए, लेकिन ये आप नहीं लिखिएगा, तो भैया बेस्ट क्या होता है वो बता रहे, वो यूज़ कीजिएगा, ओके। तो अब बोले क्या कि भैया ये तो हो गया मेरा डिजिट वाला, और इसको बोल देते भाई 2, ओके। और 2 में बोलते हैं सिम्बॉल्स, क्या बोलते हैं, सिम्बॉल्स, सिंबल है भाई, सिंबल है तो क्या करो, यहाँ पे सिंबल डेटा लेना है, यानी कि स्पेशल सिंबल है, आई थिंक क्या है मेरे पास, स्पेशल को एस स्मॉल करते हैं, फिर से आते हैं स्पेशल सिंबल, चलिए परफेक्ट है। और बोले क्या कि भाई कहाँ पे चेंज कर रहे थे, ये कर रहे थे, और इसको बोल दिए स्पेशल सिंबल। अब यहाँ पे जो मेन बेहतर तरीका, वो तरीका ये है कि लिखो स्पेशल सिंबल और लगाओ डॉट, अब बोलो लेंथ, क्योंकि आपको हमेशा इसका जो लेंथ है ना वो पता नहीं रहेगा, और जब वो पता नहीं रहेगा तो हमेशा आप चेक कर लीजिए ताकि आप हमेशा परफेक्ट रहें, गॉट इट। और ये जो चीज़ हम लोग ले लिए जैसे बोले 26 10, ये गलत है, ये नहीं लिया जाता। अभी यहाँ पे कैरेक्टर सही है, लेकिन इसमें एक भी कैरेक्टर एक्स्ट्रा या कम ज़्यादा कर देना तो अब क्या होगा, सबको चेंजेस करना पड़ेगा, तो वैसा काम हम लोग नहीं करते, गॉट इट। तो ये हम लिख दिए, ठीक है, ऐसे भी होता है, लेकिन जो बेस्ट तरीका है वो यहाँ पे हम लिख के आपको दिखा दिए हैं, आपको ये तरीका यूज़ करना है, गॉट इट, ठीक है। अब बोले क्या कि जब भी 1 आएगा तो क्या यूज़ कर लो भाई, अपर केस, 0 आया तो अपर केस, 1 आया तो डिजिट, और फिर बोले 2 आया तो, 2 आया तो सिंबल यूज कर लो, ठीक है भाई। अब बोले क्या कि ये सारे तो हो गए, अब ये यहाँ तक तो हो गए, हाँ। अब बोलते एक केस ले ले डिफॉल्ट वाला, तो बोलते डिफॉल्ट, और जब भी डिफॉल्ट आवे ना तो डिफॉल्ट में हमको क्या लेना है भाई, ये वाला लेना है, यहाँ यहाँ ये वाला,
ओके, तो इसको कॉपी कर लेते हैं और लाके बोल देते हैं भाई डिफॉल्ट, और डिफॉल्ट में ये हो जाए। दूसरी बात क्या करना है, हमको एक्स को प्लस प्लस भी करना, ठीक है भाई। अब यहाँ तक तो कुछ नहीं दिक्कत होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए भाई, क्योंकि हम लोग एक एक चीज को समझे हैं, ऐसे नहीं कोड किए, लिखे हैं। क्यों लिखे हैं, समझे फिर जाके लिखे, बिना मतलब का कोड तो किए नहीं, ठीक है भाई। इसको थोड़ा सा ऐसे सेपरेट कर देते हैं भाई, ये मेरा वेरिएबल है। उसके बाद पहला डेटा ये असाइन कर दिए वेरिएबल के अंदर में, ठीक है। उसके बाद हम लोग लूप लगाए हैं, लूप के अंदर में हम लोग स्विच लिखे हैं, स्विच के अंदर में ये रहा मेरा पहला केस। ओके, ये केस कब चलेगा, जब अपर केस ट्रू होगा। ये कब चलेगा, केस नंबर 2, जब डिजिट ट्रू होगा। और हम लोग बात करें कि केस नंबर 2 कब चलेगा, जब स्पेशल सिंबल होगा। इसको केस नंबर 1 बोलते हैं, नीचे वाले को 2 बोलते हैं। ओके, ठीक है। हम बोले सिंबल साइज सब कुछ ले लिए, हाँ ले लिए। और यहाँ पे साइज लेस देन चलेगा और हमेशा प्लस प्लस होते जाएगा, हर जगह पे प्लस प्लस कर दी है। गॉट इट। क्यों किए भाई, कि जैसी चलेगा वो प्लस प्लस हो ही जाना चाहिए। क्या होना चाहिए, प्लस प्लस हो ही जाना चाहिए, ठीक है। बाय डिफॉल्ट ये है। अब बोले क्या कि कभी कभी क्या है कि मान लीजिए ये केस चल गया, अब ये केस चल गया, डिफॉल्ट पे तो आएगा नहीं, तो प्लस प्लस होगा नहीं, तो उसके लिए हम सब जगह लिख दिए कि भाई एरर ना आना चाहिए। ये रहा मेरा परफेक्ट, जो कि पासवर्ड जनरेटर का काम हो गया। अब बोलेंगे क्या कि इसमें हमको रिटर्न भी करना पड़ता है ना, तो लास्ट में क्या करेंगे, रिटर्न कर देंगे। क्या रिटर्न करना है भाई, पासवर्ड को, बस हो गया। और कुछ चाहिए क्या, नहीं भाई, पासवर्ड को हम लोग क्या किए, लास्ट में रिटर्न कर दिए। ओके, और जो भी साइज होगा उस साइज का हम लोग पासवर्ड जनरेट करके दे रहे हैं। अब ये फंक्शन का काम खत्म, इसको बंद करके हटा दो। अब क्या चाहिए भैया, हमको पासवर्ड दिखाना कहाँ है भाई, तो पासवर्ड हमको दिखाना है H2 के ऊपर में, तो ये वाला ले ले, रिजल्ट पासवर्ड। और यहाँ पे एक बोल सकते हैं कॉन्स्ट, और कॉन्स्ट में बोलेंगे भैया ये, और इसमें असाइन कर दो क्या, डॉक्यूमेंट डॉट क्यूरी सेलेक्टर का हम लोग यूज करते हैं। और यहाँ पे बोलेंगे क्या भैया, आईडी है, तो ये रहा आईडी। ओके, और आईडी के लिए हैज लगाते हैं, क्लास के लिए क्या लगाते हैं वो आप कमेंट करके बता दीजिए। ओके, ठीक है। तो रिजल्ट पासवर्ड यानी कि रिजल्ट पासवर्ड शो रिजल्ट पासवर्ड, या शो पासवर्ड रिजल्ट, शो पासवर्ड रिजल्ट, ठीक है। यहाँ पे क्या करना, हमको पासवर्ड को शो कराना है, करा देंगे भाई, क्या दिक्कत है, हमेशा होता, करवा देंगे, अभी भी कोई दिक्कत नहीं, ठीक है भाई। हम बोले क्या कि ये तो मेरा एक एलिमेंट आया, दूसरा क्या क्या चाहिए, सबको जल्दी से ले लेते हैं। अब ये हमको बटन भी लेना है भाई, ये जो है कॉपी बटन, ये भी लेना। क्यों, क्योंकि कॉपी करना होगा तो उसके लिए भी लॉजिक लिखना पड़ेगा, तो ये बटन ले लेते कॉपी वाला। और बोलते हैं भाई चलो, और इसी को क्या करते हैं, कॉपी पेस्ट करते हैं और यहाँ पे चेंजेस कर देते हैं। और यहाँ पे भी बोलते हैं भाई ऐसे थोड़ा सा चेंजेस हो जाओ, हो गया। और बोलेंगे कॉपी पासवर्ड में थोड़ा सा चेंजेस किए, हो गया। और एलिमेंट चाहिए हमको, हाँ भाई और एलिमेंट चाहिए, ये दो काम तो हो गया, पासवर्ड दिखाने के लिए, इसके लिए हो गया, ठीक है। अब उसके बाद क्या चाहिए हमको, ये रेंज भी चाहिए, हाँ भाई चाहिए। इसके लिए क्या है, पासवर्ड साइज, इसको भी ले लेते हैं। और यहाँ पे आके बोलते हैं भाई हमको क्या चाहिए, पासवर्ड साइज चाहिए, तो इसको यहाँ पे बोल देते हैं, ये लो पासवर्ड साइज, और यहाँ पे बोल देते पासवर्ड साइज। ओके, ठीक है। और भी चीज चाहिए, पासवर्ड साइज हमको डेटा यहाँ पे दिखाना है, तो सेट पासवर्ड वैल्यू भी चाहिए हमको, तो ये भी ले लेते हैं। और बोलते हैं भाई यहाँ पे ये प्रिंट कर दो, और यहाँ पे क्वेरी सिलेक्टर में आओ, और यहाँ पे ये बोल दो, और सबको एडजस्ट कर देते हैं। ये रहा मेरा पासवर्ड, सेट पासवर्ड वैल्यू, ठीक रहा। ये चार चीज लिया है, पहले इस पे काम करते, फिर आगे जाके काम करेंगे, फिर फेच करेंगे एलिमेंट को। जैसे कि हमको चेक बॉक्स को फेच करना ही पड़ेगा, लेकिन अभी उसको नहीं कर रहे हैं। फिलहाल तो हम लोग कॉपी वाला का बात करते हैं। कॉपी करना है हमको डेटा, ये है मेरा डेटा, ये है क्या है, कॉपी पासवर्ड। इसको क्या करते हैं, कॉपी करते हैं। अब कॉपी पासवर्ड कहाँ का है भैया, ये बटन है, देखिए हम दिखा रहे हैं आपको, ये क्या है, बटन है कॉपी पासवर्ड। जब भी इस पे क्लिक हो तब चले, तो हम लोग कॉपी पासवर्ड लेते हैं और इस पे बोलते हैं क्या कि भैया ऐड इवेंट लिसनर चला दे, तो बोलते हैं ये रहा मेरा ऐड इवेंट लिसनर, और इस पे बोले क्या कि भाई क्लिक करना है, क्या करना, क्लिक।
और जब भी क्लिक हो तो क्या कर दो भाई, क्या कर दो, एक कॉल बैक ले लो। और कॉल बैक में क्या करना है हमको, वैल्यू को कॉपी करवा देना है। कैसे कॉपी कराएंगे वैल्यू को, तो उसके लिए हम लोग बोलेंगे क्या कि नेविगेटर लेते हैं और यहाँ पे बोलते हैं क्या, क्लिप बोर्ड या क्लिप बोर्ड, हाँ ठीक है। और यहाँ पे बोलते हैं क्या, राइट टेक्स्ट। ओके, और इसके अंदर में क्या करते हैं, टेक्स्ट को राइट करेंगे। कैसे करेंगे हम लोग, देखिएगा सो पासवर्ड रिजल्ट है ना, इसी के वैल्यू को क्या करना है, यहाँ पे देना है। कैसे देंगे, बोलेंगे डॉट और इनर टेक्स्ट। तो इनर टेक्स्ट कहाँ गया भाई, कहाँ गया, कहाँ गया, इनर टी टेक्स्ट आना तो चाहिए, लेकिन आ क्यों नहीं रहा। सो पासवर्ड रिजल्ट, सो पासवर्ड रिजल्ट, यहाँ से आईडी क्वेरी सेलेक्टर से मंगा लिए, कोई दिक्कत तो नहीं ना भाई। चलिए देखते हैं एक बार। अब बोले क्या कि ये वाला जो कॉल होगा ना, ये बाय डिफ़ॉल्ट हमेशा कॉल होगा, ठीक। इसको एक नीचे में ले लेते हैं, जो कि हमेशा तो कॉल होगा ही, तो लीजिए। और इसमें बोलते हैं क्या कि वैल्यू को पास कर देते हैं। क्या करते हैं, वैल्यू को पास कर दे, ये फंक्शन को कॉल कर देते हैं। तो फंक्शन को कॉल कैसे करेंगे, बोलेंगे ये रहा मेरा पासवर्ड जनरेटर, ठीक है। और इसके अंदर में तो अभी कुछ वैल्यू पास नहीं कर रहे हैं, तो साइज का वैल्यू क्या होगा, तो हम लोग बाय डिफ़ॉल्ट अभी साइज का वैल्यू दे रहे हैं, फिर अभी चेंज कर देंगे, जैसे बोले 5। ओके, ठीक है भाई। अब आते हैं यहाँ पे और बोल रहे हैं क्या कि ये 5 साइज है, हाँ है। इसको थोड़ा सा रिफ्रेश कर रहे हैं तो देख रहे हैं आपको 5 साइज का यहाँ पे डेटा आ रहा। अब बोले क्या कि ये कॉपी हो रहा है क्या, जैसे इस पर क्लिक किया और बोले क्या कि भाई ये नया टैब में चलो और यहाँ पे प्रिंट करके दिखाओ, हाँ भाई आ तो गया। फिर से बोले क्या, इसको रिफ्रेश करो, साइज बढ़ा दे क्या, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, साइज बढ़ भी जाएगा तो। ओके, हम बोले ये डेटा को लो, फिर से यहाँ से उठाते हैं और बोलते हैं क्या कि यहाँ पे पेस्ट करके दिखा, हो रहा, हाँ भाई हाँ हो रहा। यानी कि कॉपी वाला जो काम है वो परफेक्टली चल रहा है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, कॉपी वाला काम चल रहा है, यानी कि ये मेरा कंप्लीट हो गया, परफेक्ट है। अब क्या बोलेंगे हम लोग कि कॉपी कर लिए, हाँ कर लिए। अब क्या चाहिए हमको, देखिए हम लोग शो वाले रिजल्ट को भी कॉल कर रहे हैं यहाँ पे, और ये तो करना ही पड़ेगा, जब भी लोड हो जाए तो ये काम हो जाए, ठीक। उसके बाद ये कॉपी पासवर्ड साइज को लेना है और इसको क्या करना, सेट वैल्यू में सेट भी कर देना ताकि वैल्यू दिखे। अब कैसे करेंगे, इसको उठाएंगे यहाँ पे और बोलेंगे क्या कि ये क्या है भाई, इसमें वैल्यू सेट को, सेट पासवर्ड वैल्यू, इसमें क्या आता है भाई, आई थिंक इनर टेक्स्ट ही डाल देते हैं। तो ये लीजिए इनर टेक्स्ट, और इसके अंदर में क्या बोल देंगे कि जो भी पासवर्ड साइज है उसका क्या निकाल लो, वैल्यू निकाल लो। तो बोले पासवर्ड साइज डॉट वैल्यू, और जो भी वैल्यू होगा वो वैल्यू ले लेगा। ओके, ठीक है। अब बोलते दिखा रहा है क्या, देखिए 8 दिखा रहा, हाँ बाय डिफ़ॉल्ट 8 है। और इंक्रीज कर रहे तो दे रहा, नहीं दे रहा भाई, देना तो चाहिए था, नहीं दे रहा। क्यों नहीं दे रहा, क्योंकि ये जो इंक्रीज हो रहा तो उससे हमको इसको भी चेंज करवाना, वो तो करवा नहीं रहे, तो उसके लिए भी हमको काम करना पड़ेगा। हाँ भाई काम तो करना पड़ेगा, चलिए वो भी कर लेते हैं। अब बोलेंगे क्या कि जैसी ही ये जो मेरा देख रहे हैं पासवर्ड साइज, इस पे जैसी ही एक इवेंट हो यानी कि इनपुट हो, तो इस पे लगाएंगे डॉट ऐड इवेंट लिसनर। ओके, और यहाँ पे बोलेंगे क्या कि जैसी इसमें इनपुट आ रहा तो बोले INPUT इनपुट। ओके, अब जैसे ये इनपुट आएगा तो हम लोग एक फंक्शन कॉल करेंगे। ओके, और देखिए कि ये जो ऐड इवेंट लिस्टनर है, अब जैसे इस पे इनपुट होगा तो यहाँ पे एक हमको इवेंट देगा जिसको हम लोग बोल रहे हैं ई। ओके, एक इवेंट आया और उस इवेंट के अंदर में आएगा टारगेट, और टारगेट के अंदर होगा वैल्यू, वही हमको चाहिए। तो इसको उठाते हैं यहाँ से और इस पर सेट कर देते हैं। तो इसको यहाँ से उठा के यहाँ लेके आ गए और बोले क्या कि यहाँ पे क्या चाहिए, ई डॉट टारगेट और यहाँ पे डॉट वैल्यू बोल दो, हो गया भाई। ठीक है, अब देखिए इसको भी एग्जीक्यूट करके दिखा देते। जैसे देखिए इसको जैसे इंक्रीज कर रहा है, साइज बढ़ रहा घट रहा, बढ़ रहा घट रहा, हाँ इतना बोले। अब इतना साइज का आएगा क्या, नहीं आएगा भाई। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि अभी तक साइज हम लोग रिटर्न नहीं किए, मतलब पास नहीं किए, इसलिए ऐसा हो रहा। गॉट इट, ठीक है। अब बोले क्या कि इतना तो ठीक है, लेकिन इसको बोलते हैं क्या कि भाई तुमको पहले देते हैं साइज को, ये पहले रहेगा तो बेटर आएगा।
ओके ठीक है। अब साइज पहले है तो आर्गुमेंट पास करना आसान हो जाएगा। जैसे कैसे क्या बोलेंगे, क्या पास करो इसके अंदर, तो हम बोलेंगे क्या कि ये जो मेरा है सेट वैल्यू, इसमें जो डेटा सेट कर रहे हैं ना, इसी के डेटा को क्या करो भाई, पास कर दो फिलहाल तो। अब जैसे ही फिलहाल इसमें पास कर दिए तो देखिएगा अब इंक्रीज होगा, तो यहाँ भी पासवर्ड इंक्रीज होना चाहिए। होगा क्या, कैसे होगा भाई, तो रिफ्रेश करें, नहीं होगा भाई। क्यों, क्योंकि इसमें कोई चेंजेस नहीं कर रहे कि इसको इंक्रीज होने के बाद ये फंक्शन भी कॉल होना चाहिए, वो कर नहीं रहे। तो इसी के अंदर जाते हैं, इस जो इवेंट लिसनर इस पे जो लगाए हैं इसमें जाते हैं और ये फंक्शन को कॉल करते हैं। गॉट इट, चलिए कॉल कर लेते हैं। अब कैसे कॉल करेंगे भाई, तो उसके लिए थोड़ा सा वेट करते हैं, क्योंकि हमको क्या लाना, चेक बॉक्स सब लाना, तो वो ले आते हैं। बोलते भैया यहाँ पे आए और हमारे पास क्या है, एक ये रहा मेरा इनपुट चेक बॉक्स अपर केस के लिए, तो इसको उठा लेते हैं। और यहाँ पे बोलते हैं भाई अपर केस, तो यहाँ पे आते हैं, बोलते हैं कॉन्स्ट अपर केस, और यहाँ पे बोलेंगे डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर, और इसके अंदर में बोलेंगे क्या, ये रहा मेरा आईडी। ओके, और यहाँ पे बोल देंगे अपर केस, अपर केस, ऊपर में अपर केस नहीं ना, अपर केस डेटा चलेगा। अब जैसे अपर केस डेटा आया, इस पे भी हमको काम करवाना है। क्या काम करवाना है भाई, तो हम लोग बोलेंगे अपर केस, लेकिन पहले हम लोग सब ले लेते हैं। ओके, तो इसको 3 बार कॉपी कर दे, क्योंकि 3 बटन चाहिए हमको, 3 चेकबॉक्स है, डिजिट के लिए ले लेते हैं। तो आते हैं यहाँ पे, बोलते हैं भाई ये रहा मेरा डिजिट, और यहाँ पे रहा ये डिजिट। ओके, फिर से हम लोग बोलते हैं क्या चाहिए, सिंबल चाहिए, तो ये कॉपी कर लिए, यहाँ आके बोल रहे भाई ये रहा मेरा सिंबल, और यहाँ पे भी दे दिए सिंबल। अब बोलिएगा कॉपी पेस्ट क्यों कर रहे, टाइप नहीं कर रहे। भाई टाइप करेंगे टाइपो हो जाएगा, फंसे हुए रह जाएंगे। कॉपी पेस्ट करो टाइपो नहीं होगा, क्योंकि आईडी है, टाइपो होने का ज़्यादा संभावना रहता है। गॉट इट। अब बोले क्या कि अपर केस ले लो, अपर केस डॉट ऐड इवेंट लिसनर। अब इसमें क्या करो भाई, ऐड इवेंट लिसनर में क्या करना है, क्या करे भाई, ये कब चलना चाहिए, ऐड इवेंट लिसनर कब चलना चाहिए हैं। अब बोले क्या कि ये चले, कब चले भाई, इनपुट आवे तो चले ना। हाँ, इनपुट आवे तो चले, तो हम लोग ले ले इनपुट, तो ले तो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बोले INPUT इनपुट, जैसे इस पे इनपुट आए तो भाई चले। और ये कॉल बैक रहा, इसमें एक ई ले लिए, बोले भैया ये रहा मेरा इवेंट। ओके, और यहाँ पे हम लोग क्या बोल रहे हैं कि अब क्या करना हमको, जैसी इवेंट आया तो इस इवेंट पे काम करना। अब काम करना क्या भाई, हमको कॉल करना, किसको कॉल करना है, किसको कॉल करना भाई, कहाँ गया कहाँ गया, ये तो रहा यहाँ पे हम लोग कॉल कर रहे हैं। कहाँ पे कॉल कर रहे थे, कहीं ना कहीं या इसमें कॉल कर रहे थे। इसको यहाँ से उठाते हैं, इसको नीचे लेके आ जाते हैं, नहीं तो ऊपर भी तो चल जाना चाहिए, लेकिन क्या बोल सकते हैं भाई, इसमें फंक्शन कॉल कर रहे हैं, नहीं इसमें तो फंक्शन कॉल नहीं हो रहा, तो तुम रहो ऊपर, कहीं और फंक्शन कॉल नहीं हो रहा, ओनली फॉर ओनली नीचे हो रहा, तो चलेगा। अब बोले क्या कि यहाँ पे हमको फंक्शन कॉल तो करना पड़ेगा। हाँ, अब फंक्शन कॉल में यही तो लिखाएगा भाई। हाँ, तो इसको कॉपी कर दें, लेकिन इससे पहले इसके अंदर में और भी वैल्यू देना पड़ेगा, तो कॉमा लगा के हम लोग दे दे। जैसे बोले अपर केस, पहले क्या जाना चाहिए, अपर केस, उसके बाद क्या जाना चाहिए भाई, डिजिट जाना चाहिए, तो ये लो डिजिट्स। दूसरा क्या जाना चाहिए, सिंबल, तो हम लोग दे देते, ये रहा मेरा सिंबल। ओके, तो दे दिए ये सारे डेटा। ओके, अब जैसे ये कॉल होगा काम तो बन जाएगा, इसी को कॉपी करते हैं, अब सब जगह पे पास कर देना। अब यहाँ पे पास कर दिया। अब ये जो चलेगा तो इसमें हम लोग क्या पास करेंगे, वैल्यू पास कर रहे हैं। क्या वैल्यू पास कर रहे हैं, ये वैल्यू, और ये वैल्यू क्या होने वाला, ये ट्रू होगा तब तो जाएगा ना, ये जो अपर केस है वो ट्रू होगा तब तो जाएगा भाई। हाँ, तो अपर केस डॉट हम लोग क्या बोल सकते हैं भाई, अपर केस डॉट क्लिक्ट बोल सकते हैं, क्लिक्ट 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 क्लिक 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 क्लिक, नहीं है भाई, क्लिक क्लिक होना तो चाहिए था, नहीं है, 1 मिनट। हम लोग बोलते हैं क्या, हम लोग ओनली फॉर ओनली अपर केस को प्रिंट करके देखें क्या वैल्यू दे रहा, ताकि कन्फ्यूज़न दूर हो जाए भाई। कंसोल लॉग, और इसमें बोल दो अपर केस। ओके, तो आते हैं यहाँ पे और बोलते हैं भाई इंस्पेक्ट करते हैं, और यहाँ पे वैल्यू हमको दिखेगा।
कंसोल पे आए, पूरा का पूरा ये दिख गया। अब इसमें क्या जाना, कहाँ पे जाना हमको, आई थिंक हम लोग बोल सकते हैं डॉट क्लिक्ड चेक्ड सी अनडिफाइन है चेक्ड, ठीक है। और इसमें बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, और ये अनडिफाइंड है तो इसका वैल्यू तो डायरेक्ट क्या आ रहा है हमारे पास, टैग आ रहा है, ठीक है। इस पर डॉट लगा के वैल्यू बोले, क्या आ रहा भाई, ऑन आ रहा, वैल्यू तो नहीं चाहिए। हम्म, CHE चेक्ड क्या है इसका, याद नहीं आ रहा भाई, क्या कर सकते हैं अभी। आ जाओ यार सजेशन, आ जाओ सजेशन, आ जाओ सजेशन, आ जाओ, नहीं आ रहा। चलिए हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे, जब गूगल है तो क्या दिक्कत है भाई। बोलते हैं क्या, चेक बॉक्स, चेक्स बॉक्स, बॉक्स इन ML, और हम लोग चलते हैं MDN पे, कहीं पे भी चल जाते, चलिए देखते हैं पहले आता क्या है भाई। तो यहाँ पे सबसे पहले ऊपर में आ गया W3 स्कूल, चलिए देख लेते हैं। चेक बॉक्स इसका कुछ वैल्यू दिखा रहा है भाई, एट्रीब्यूट वगैरह कहीं पे कुछ तो होना चाहिए। चेक बॉक्स कलर डेट रेडियो, रेडियो चेक बॉक्स पे चलते हैं भाई, ये रहा मेरा चेक बॉक्स, इस पे आते हैं, क्या बोल रहा, यहाँ तो कुछ दे ही नहीं रहा यार। हम लोग कहीं पे डेटा ले रहा का, यहाँ पे देख लेते 1 मिनट इज चेक्ड, क्या आएगा यार, 1 मिनट बैक चलते हैं हम लोग, और बोलते हैं और पीछे चलो, MDN कहीं मिल जाए, ये रहा MDN, कहीं यहाँ पे मिल जाए। तो यहाँ पे कुछ है चेक बॉक्स का, क्या है भाई, चेक बॉक्स ट्रू कर दो, ये नहीं चाहिए भाई हमको, क्लिक करो, एक इवेंट मिलेगा, ठीक है, ऐड इवेंट लिस्टनर लगा दिए, इवेंट मिल रहा, चेक्ड, चेक्ड आई थिंक चेक्ड होना चाहिए, ओके। चलिए देखते हैं भाई, और बोलते हैं भाई ये लो तो चेक्ड, और बोलते हैं कहाँ गया, कहाँ गया, ये रहा मेरा चेक्ड फॉलोस आ रहा, बस यही तो चाहिए हमको। चलिए भाई, अब बोले क्या कि यही चीज़ हमको चाहिए, यहाँ पे भी पास कर दो भाई चेक्ड, क्या पास कर दो भाई, चेक्ड। तो इसको क्या करेंगे, यहाँ पे ला के रख देंगे, तो इसको यहाँ से उठाते हैं और बोले क्या कि यहाँ पे पेस्ट कर दो, ओके ठीक है भाई। अब जब इसको पेस्ट कर दिए हैं तो अपर केस 2 बार आ गया, अपर अपर, ओके। तो यहाँ पे भी डॉट चेक्ड चाहिए, और नीचे में भी चाहिए हमको डॉट चेक्ड, ठीक है, चलेगा भाई, चलेगा। अब देख लेते हैं, इंक्लूड होना तो चाहिए था, देखते हैं ट्राई करके। अपर केस पे जैसे एंटर किए, देखिए यहाँ पे अपर केस आना स्टार्ट हो गया, साइज को इंक्रीज करने से अभी ये इंक्रीज नहीं होगा क्योंकि हम लोग कॉल नहीं किए हैं इसको, गॉट इट। तो इसको भी कॉल करवा लेते हैं, चलिए। सबसे पहले हम लोग बोलते हैं ये तो ठीक है, अब इसी को नीचे में भी क्या करना पड़ेगा, कॉपी करना पड़ेगा, तो उठा लेते हैं इसको, बोलते हैं भाई तुम तो हट जाओ, ये लो, ओके चलिए ठीक है, परफेक्ट है। और हम लोग क्या बोल रहे थे कि जब वैल्यू को इंक्रीज कर रहे थे तो वहाँ पे क्या हो रहा था, एक इवेंट हो रहा था, क्लिक कर रहे थे इनपुट इनपुट, ये रहा इनपुट, और जो भी वैल्यू आ रहा वो कर दो। तो यहाँ पे हम लोग पूरे के पूरे इसको प्रिंट, ये क्या बोलते हैं, दे देते हैं। अब जिससे होगा क्या, देखिए जैसे ही इसको इंक्रीज करेंगे साइज भी इंक्रीज होते हुए जा रहा। अब बोले इसमें अपर केस भी चाहिए, हाँ ले लो भाई। रिफ्रेश काम करेगा, नहीं करेगा अभी रिफ्रेश, ओके। और ये 25 तक जाएगा, गया
मिनिमम 1 कैरेक्टर और मैक्सिमम 25 कैरेक्टर तक जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं डिजिट के ऊपर में। अब डिजिट पे कैसे बात होगा भाई, ये तो मेरा एक हो गया, डिजिट के ऊपर में कैसे बात होगा, एकदम सिंपल है भाई। अब क्या करो, इसी चीज को ऐसे उठाओ, क्या करो ऐसे उठाओ और क्या कर दो भाई, नीचे में कॉपी पेस्ट कर दो। लीजिए, हम लोग बोलते हैं ये रहा मेरा डेटा, इसको कॉपी पेस्ट कर दो। अब ये डिजिट के लिए कॉल हो जाए, ये बोले डिजिट्स और ये बोले सिंबल, ओके ठीक है भाई। अब आके यहाँ पे देखें सब कुछ ले रहा क्या, बोले अपर केस आ रहा है क्या, हाँ भाई अपर केस आ रहा, डिजिट आ रहा भाई, हाँ डिजिट भी आ रहा, अपर केस भी आ रहा, सिंबल आ रहा क्या, हाँ देखिए स्मॉल लेटर भी आ रहा, अपर लेटर भी आ रहा, स्पेशल कैरेक्टर भी आ रहा। अभी डिजिट नहीं दिखा तो डिजिट भी दिख जाएगा, देखिए डिजिट भी दिख रहा, सब कुछ है। अब इसमें सब कुछ आएगा भाई, जितना मर्जी उतना साइज इंक्लूड कर दीजिए, बस बस हो गया। अब इसमें कुछ भी नहीं करना, कंप्लीट हो गया, ठीक है। लेकिन ये रिफ्रेश बटन अभी तक काम नहीं किए, चलिए इस पर भी काम कर लेते हैं। तो हम लोग एक रिफ्रेश बटन बना रहे हैं, तो उसको भी भैया बुला लेते हैं। कहाँ गया, ये रहा, आईडी के मदद से बुला लेते हैं। तो हम लोग बोलते हैं कि यहाँ पे गया भाई, यहीं पे डेटा ले रहे हैं ना, इसी को कॉपी करते हैं और बोलते हैं भाई ये लो आईडी, और यहाँ पे बोलेंगे रिफ्रेश बटन, ओके ये लो रिफ्रेश बटन। अब जैसे इस रिफ्रेश बटन पे क्लिक हो तो क्या होना चाहिए, पूरा का पूरा रिफ्रेश हो जाना चाहिए। उसके लिए क्या कर सकते हैं भाई, कॉल कर सकते हैं, अरे क्या कर सकते हैं, कर दे, वाई नॉट। तो हम लोग बोलेंगे क्या, ये रहा मेरा रिफ्रेश बटन डॉट एड इवेंट लिसनर, और इसमें क्या बोल, जैसी इस पे क्लिक हो, जैसी क्लिक हो उस पर क्या करो भैया, कॉल कर दो, क्या कर दो, कॉल कर दो, कॉल कर दे, चलिए कर देते, क्या दिक्कत है। लीजिए, अब जैसे कॉल कर दिया, अब क्या करो भाई, पूरे के पूरे को रिफ्रेश कर दो। और रिफ्रेश में क्या करना, ये लो ना डेटा, जो भी टैग हुआ हुआ है उसी पे क्या करो, नया डेटा दे दो, बस ठीक है। यहाँ पे ई का भी तो ज़रूरत भी नहीं, हटा देते हैं, क्योंकि हम लोग इवेंट को यूज़ नहीं कर रहे, हम लोग बस एक ही जगह पे इवेंट को यूज़ किए, जो कि यहाँ पे, गॉट इट, और कहीं पे नहीं किए। चलिए इसको एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं, फिर जाके हम लोग इसके कोड को एक बार और भी समझ लेंगे, गॉट इट, ठीक है। हम बोले इसको रिफ्रेश पे क्लिक करने से कुछ हो रहा भाई, हाँ रिफ्रेश हो रहा डेटा। बोले क्या कि सिंबल ट्रू कर दिए, रिफ्रेश हो रहा भाई, हाँ हो रहा, सिंबल आ रहा, हाँ आ रहा भाई। हम बोले डिजिट भी ले लो, आ रहा डिजिट, हाँ आ रहा। हम बोले सिंबल डिजिट नहीं चाहिए, हमको क्या चाहिए, अपर केस चाहिए। और अपर केस में देखिए, जैसी साइज इंक्रीज कीजिएगा डेटा अपने आप चेंज होगा, रेफरेंस कीजिएगा डेटा चेंज होगा, यहाँ पे भी रेफरेंस कीजिएगा डेटा चेंज होगा, और इसको रेफरेंस करने से जो बाय डिफॉल्ट वैल्यू है वो आ जाएगा, जो कि ये रहा। और इसमें बोले अपर केस ले लो भाई, हाँ मिल रहा अपर केस, डिजिट भी ले लो, क्या दिक्कत, लो भाई डिजिट भी ले लो। तो ये क्या हुआ, मेरा रैंडम पासवर्ड जनरेट करके देता है, जो कि एकदम डिफिकल्ट हो जाएगा, एकदम हार्ड पासवर्ड हो जाएगा, जिसको हम लोग बोल सकते हैं ये स्ट्रॉन्ग पासवर्ड हो गया। और इसको जितना मर्जी उतना बढ़ाइए, खींचिए, कम कीजिए, ज़्यादा खींचिए, हो गया एकदम सिंपल सा। अब चलिए कोड समझ लेते हैं जल्दी से, नहीं तो फिर बोलिएगा भैया बहुत सारा टाइम आप खा गए। नहीं, टाइम तो नहीं खाते हैं भाई। देखिए यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब ये चार चीज हम लोग क्या किए हैं, हम लोग एलिमेंट को गेट किए, हम बोले भैया एलिमेंट को लेके आओ, उस पर कुछ कैलकुलेशन करना, कैलकुलेशन मीन्स चेंजेस परफॉर्म करना है, तो वो कर रहे हैं। ये बोले क्या कि शो पासवर्ड रिजल्ट, कॉपी करने के लिए पासवर्ड को, पासवर्ड का क्या साइज आ रहा है उससे साइड बार से, यानी कि रेंज जो है आगे पीछे कर रहे थे, वैल्यू तो चेंज हो रहा, तो वो वैल्यू लो। फिर वैल्यू को हम लोग सेट भी कर रहे थे, गॉट इट, यहाँ पे जो देख सकते सेट कर रहे हैं। उसके बाद बोले क्या कि भाई पासवर्ड साइज पे जैसी इंक्रीज करे या डिक्रीज करे, हमको इनपुट आ रहा, हाँ वो एक इवेंट देता है, जो कि ई लेते हैं, और ई को बोलते हैं क्या कि भैया तुम्हारे जो टारगेट के अंदर में वैल्यू है, उसमें जो भी वैल्यू है उसको यहाँ सेट कर दो, और उसके बाद फंक्शन को कॉल कर दिए। क्यों कॉल किए, कॉल इसलिए किए हैं, कॉल क्यों किए भैया, कॉल इसलिए किए है ना, ताकि कि जो मेरा काम है, क्या बोलते हैं यार, क्या बोल सकते हैं इसको, कि जो भी मेरा, क्या हम लोग क्या बोल रहे थे, कि इसको कॉल इसलिए किए हैं कि ये जो मेरा इंक्रीज हो रहा साइज, तो डेटा यानी कि जो पासवर्ड जनरेट हो रहा वो भी एक नए साइज में जनरेट होके मिले, ओके
ठीक है। उसके बाद ये वाला क्या, ये कॉपी के लिए बस एक लाइन लिखिए, इतना से क्या हो रहा, मेरा कॉपी हो रहा है। ठीक है। उसके बाद फिर से ये क्या किए, 4 एलिमेंट को गेट किए, जैसे कि बोले अपर केस, डिजिट, सिंबल और रेफरेंस बटन। और बोले क्या, कोई भी रेफरेंस बटन पे क्लिक करे तो पूरा से कॉल कर दो, यानी कि फिर से रेफरेंस कर दो, नया पासवर्ड जनरेट करके दे दो। ठीक है। अपर केस पे कोई क्लिक कर रहा तो क्या होगा भाई, ऐड इवेंट लिसनर चलेगा, इस पे इनपुट आ रहा, क्या रहा, इनपुट आ रहा, हाँ भाई इनपुट आ रहा। जब भी डेटा आएगा तभी ये चलेगा, नहीं तो नहीं चलेगा। इनपुट आ रहा, ये इवेंट भी दे रहा, अभी यूज नहीं कर रहा इसलिए नहीं लिया। हम चाहते तो इवेंट लेते और बोलते यहाँ पे क्या बोलते हैं भैया, ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, वहां से भी ले सकते थे, लेकिन वो नहीं ले रहा। अब बोले भैया डायरेक्ट चेक को चेक कर लो, क्या करो, चेक जो है इसको क्या कर लो, चेक कर लो। और जैसे ही चेक करोगे भैया काम हो जाएगा, कॉल हो जाएगा फंक्शन। ओके। तो ये सारा रहा। लास्ट में एक बार ये कर रहे हैं कि जब भी वेब पेज पे कोई भी व्यक्ति आ रहा तो उसको डायरेक्ट पासवर्ड दिखे ना, कि रेफरेंस करना पड़े, कुछ नहीं करना पड़े, डायरेक्ट उसको पासवर्ड मिल जाए। ओके। और ये फंक्शन कॉल कर रहे हैं, और इसके ये जो मेरा है शो पासवर्ड रिजल्ट, इसके इनर टेक्स्ट के अंदर में ये जो फंक्शन जो भी रिटर्न कर रहा है, जो भी स्ट्रिंग रिटर्न कर रहा है, उसको क्या कर रहा है, स्टोर कर रहा है। और बोले क्या कि भैया सेट कर दो वैल्यू के अंदर, क्या वैल्यू, जो भी डेटा है वो वैल्यू एज आर्गुमेंट पास कर दिए। उसके बाद बोले अपर केस में चेक करो ट्रू है या फॉल्स है, फॉल्स है तो अपर केस ऐड नहीं होगा, ट्रू है तो ऐड हो जाएगा। डिजिट चेक करो, सिंबल चेक करो, और यही है बस। हम लोग 111 लाइन के कोड में क्या कर दिए, पूरा का पूरा पासवर्ड जनरेटर बना लिए, और यहाँ पे पूरा का पूरा हम लोग टेस्टिंग करके भी देखे। गॉट इट। तो यहाँ तक आपको कोई भी दिक्कत नहीं आना चाहिए। और जो भी इसका कोड है कमेंट में लिखिएगा भैया कोड, आपको कोड भी प्रोवाइड किया जाएगा। गॉट इट। तो टेंशन लेने का नहीं, पूरा का पूरा कोड भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा। और एक चीज, आप चाहते हैं कि इस वेबसाइट को, भैया ये स्टैटिक वेबसाइट है, इसको होस्ट करना सिखाइए, कि कहीं से भी कोई को भी लिंक भेज दे तो वो ये चीज़ को यूज़ कर सके। तो उसके लिए आपको कमेंट करना पड़ेगा, और कमेंट करके बताना पड़ेगा भैया होस्ट कर दीजिएगा। मोर देन 20 लोग कमेंट करके बताएंगे तो हम होस्ट करके भी बताएंगे आपको, उसके लिए भी वीडियो लाएंगे। गॉट इट। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देते हैं। थैंक यू।